सरकार जानबूझकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ थोड़ी करेगी। नहीं, जानबूझ करके की जा रही है। बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसकी मर्जी है, गुंडागर्दी है। स्कूलों को मर्ज करके सरकार कुछ अच्छा ही तो सोच रही होगी बच्चों के लिए। जब अच्छा सोचती तो स्कूल बंद नहीं होता। सरकार ये चाहती है कि सारा प्राइवेटाइजेशन हो। सरकार उसका खुलासा करे कि हम आपको जाड़े में आइसक्रीम नहीं खिलाएंगे। क्यों नहीं करने दे रहे हैं सरकार को अपने हिसाब से काम? आप लोग विरोध करने की काम बात है कि तो करेंगे। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। योगी सरकार की स्कूल मर्जर की जो नीति है उसका विपक्ष जो है मुखर होकर विरोध कर रहा है। अपना दल कमेरावादी की जो विधायक हैं पल्लवी पटेल आज वो मैदान पर उतरी हैं अपने लोगों के साथ। क्यों नहीं सरकार की नीति पसंद आ रही है आप लोगों को? देखिए, हर किसी को भी नीति पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से विद्यालयों को बंद किया जा रहा है, आप भी विद्यालय में पढ़े हुए हैं, हम भी पढ़े हुए हैं, तो हम क्यों नहीं चाहेंगे कि विद्यालय बंद हो। जहाँ से एक स्वच्छ विद्यालय से बच्चे निकलते हैं, विद्यालय आगे जा कर के वो बच्चे कहीं डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो उन बच्चों के शिक्षा पर जिस तरीके से कुठाराघात है। सरकार जानबूझकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ थोड़ी करेगी। नहीं, जानबूझ करके की जा रही है, क्योंकि सरकार ये चाह रही है कि जब कोई शिक्षा का स्तर का बच्चा नहीं रहेगा तो हमसे सवाल नहीं करेगा, हमसे जवाब नहीं करेगा, ताकि हम आराम से सरकारें चलाते रहेंगे। क्यों आप लोगों को लग रहा है कि सरकार खिलवाड़ कर रही है बच्चों के साथ? बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसकी मर्जी है, गुंडागर्दी है। जो मन में आ रहा है सो कर रही है। सरकार के बस में दुनिया है, दुनिया के बस में सरकार नहीं। सबका साथ सबका विकास की बात करती है सरकार, इतना निरंकुश थोड़ी हो जाएगी। निरंकुश नहीं है, लेकिन फिर भी सबका विनाश करने पर तय है। देख रहे हैं पुलवामा हत्याकांड, ये सब तमाम हत्याएं कुल हो रही हैं। कोई रोक रहा है, कोई बोल रहा है। ABM में गड़बड़ी पकड़ी जाती है तो उसको जेल भेजा जा। कहीं तो बताइए न्याय हित में कोई बात हो। अभी बनारस में देख रहे हैं तलवारों से मारे जा रहे हैं, लेकिन कोई बोल रहा है, कहीं कोई सुनवाई हो रहा है। ये राज गुंडा राज है। अच्छा, ये बताइए, स्कूलों को मर्ज करके सरकार कुछ अच्छा ही तो सोच रही होगी बच्चों के लिए। जब अच्छा सोचती तो स्कूल बंद नहीं होता। मास्टर पर ये अंकुश लगाया जाए कि गांव में बच्चों को लेने के लिए अगर सभी क्लास टीचर से लेके अध्यापक से लेके सभी अगर एकजुट होकर के गांव में जाकर के अपनी शिक्षा के विषय में बताएं और अपनी बात रखें, उसमें से जो भी बच्चा पढ़े उसका नाम आगे जाए। इसलिए पहले नहीं था, लेकिन अब तो सरकारी विद्यालय में भी बहुत भी सुविधाएं हो गई हैं। बच्चों को इस बात को गार्जियन को बताने का काम है। अगर क्लास टीचर मास्टर लोग जाएं और गांव में बताएं इस बात को कि नहीं, सारी सुविधाएं इसमें हो गई हैं, बताएं और उसको बता करके बच्चों को लाएं। अब बच्चों को पढ़ाने के बाद उनका गार्जियन को बुला करके अपना उसको दिखाएं। उनका मतलब जो मार्कशीट बनती है वह जैसे 1 से लेकर 8 तक पढ़ाने के लिए पास करने की बात करते हैं, यही गलत है। क्यों नहीं करने दे रहे हैं सरकार को अपने हिसाब से काम? आप लोग सरकार को अपने हिसाब से काम करने कौन मना कर रहा है? उसको मना कौन कर रहा है? सरकार को काम करने से मना कोई कर रहा है? लोग विरोध करेंगे तो कहाँ से काम हो पाए? करेंगे, विरोध करने की काम बात है कि तो करेंगे। ये जो सरकारी विद्यालय आप मर्ज कर रहे हो, सरकारी विद्यालय को आप इस लेवल में बना दो कि वहाँ पर प्राइवेट में विद्यालय के बच्चे आकर के सरकारी में पढ़े। क्यों बंद करना पड़ेगा? यार, जो पिछली सरकार ने विद्यालय बनवाई थी, क्या वह सरकार जो है गवर्नमेंट जो है कि निकम्मी गवर्नमेंट थी? क्या जो विद्यालय बनवाई थी आप बंद कर रहे हो? पहले बच्चे पढ़ते थे, अब वो बच्चे कहाँ चले गए? क्यों लग रहा है कि सरकार ये करके गलत ही कर रही है? कुछ तो अच्छा सोचा होगा बच्चों के भविष्य के लिए। सरकार शिक्षा को बेच रही है, वो पूंजीपतियों के हाथ शिक्षा को बेच रही है, शिक्षा को प्राइवेट कर रही है, जिससे गरीब बच्चे न पढ़ सके, अल्पसंख्यक बहुजन समाज के बच्चे न पढ़ सके और शिक्षा का स्तर नीचे गिरा रही। शिक्षा को कुल मिलाकर वो बेच रही है। अच्छा, क्या दिक्कत है? अगर स्कूल मर्ज हो जाएंगे तो क्या दिक्कत रहेगी? सर, दिक्कत ये है कि जो प्राइमरी स्कूल होते हैं बेसिकली 1 किलोमीटर के दायरे में रखे जाते हैं। अब जो स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, कोई 2 किलोमीटर में, कोई 3 किलोमीटर में, गरीब घर का बच्चा जो 1 किलोमीटर के दायरे में पढ़ने नहीं जा पाता, वो आप समझिए 2-3 किलोमीटर के दायरे में कहाँ पढ़ पाएगा। सरकार ने कुछ और सोचा हो बच्चों की अच्छाई के लिए? नहीं सोचा है सर। सरकार ये चाहती है कि सारा प्राइवेटाइजेशन हो, जो भी उसके एडवांटेज हैं इस तरह की स्कीम के उसको सामने लाना चाहिए कि क्या फायदे हो रहे हैं, क्या
क्या नुकसान हो रहे हैं। सरकार पूरी तरह से प्राइवेटाइज कर रही है सब धीरे धीरे करके। सरकार की मंशा ये है कि सरकारी स्कूल बंद हो और प्राइवेट स्कूलों की तरफ बच्चे भागें, जिससे गरीब बच्चे शिक्षा न ले पाएं, अशिक्षित रहें। यही सरकार की मंशा है। सरकार ऐसा क्यों चाहेगी कि बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाए? अब ये वही बता सकती है, हम तो दिखाई जो हमको पड़ रहा है वो हम बोलेंगे। इस तरह स्कूल जब बंद किए जाएंगे, एक गरीब आदमी 5 किलोमीटर दूर अपने बच्चे को नहीं भेज पाएगा तो उसके लिए तो कठिन है, उसको जो शिक्षा उसके लिए बहुत दुर्लभ हो गई चीज। सरकार ये जानबूझकर थोड़ी चाहेगी कि आप लोग विरोध करें, सड़कों पर उतर के। सरकार उसका खुलासा करे कि हम आपको जाड़े में आइसक्रीम नहीं खिलाएंगे, ये आपको जुकाम है तो आइसक्रीम बिल्कुल मत खाइए, वो चीज़ हमको खुलासा करना चाहिए सरकार को। हमारा कोई सरकार से विरोध नहीं रहेगा, लेकिन हमारा इसके लिए हम अपनी निवेदन इस तरह कह रहे हैं, कहने का अधिकार है, उस तरह हमको कहना है, हमने कह रहे हैं। ठीक है, तो तमाम अपना दल कमेरावादी के कार्यकर्ता हैं जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार की जो नीति है उसको हमको गलत लग रही है तो हम विरोध कर रहे हैं। अगर सरकार की ऐसी कोई मंशा है कि जो बच्चों के हित में है तो उसको सरकार स्पष्ट रूप से सामने रखे। इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।